बहुत समय पहले की बात है। श्री संप्रदाय के एक महान गुरु भक्त संत हुए हैं। नाम था श्री गंगाधराचार्य जी, जिनकी गुरु भक्ति के कारण इनका नाम गुरुदेव ने श्री पाद पद्माचार्य रख दिया था। कहते हैं कि श्री गंगा जी के तट पर इनके संप्रदाय का आश्रम बना हुआ था और अनेक पर्णकुटियां बनी हुई थीं। वहीं पर एक मंदिर था और संतों के आसन लगाने की व्यवस्था भी थी। स्थान पर नित्य संत सेवा, ठाकुर सेवा और गौ सेवा चलती थी। एक दिन की बात है, श्री गंगाधराचार्य जी के गुरुदेव को कहीं यात्रा पर जाना था। यात्रा की बात सुनकर कुछ शिष्यों को छोड़कर प्रायः सभी शिष्य कहने लगे, गुरुजी, हमें भी यात्रा पर जाने की इच्छा है। आप हमें कभी अपने साथ यात्रा पर नहीं ले गए हैं, इस बार हमें भी साथ चलना ही है। मगर श्री गंगाधराचार्य जी कुछ बोले नहीं, शांति से एक जगह पर खड़े रहे। जब गुरु जी ने देखा कि सभी शिष्य यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो आश्रम में भगवान, गौ और संत सेवा कौन करेगा और अन्य व्यवस्था देखेगा कौन? तब गुरुदेव ने श्री गंगाधराचार्य जी को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। आश्रम की संत, गौ और भगवत सेवा का भार अब तुम पर है। श्रद्धापूर्वक आज्ञा का पालन करो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। श्री गंगाधराचार्य जी ने प्रणाम किया और कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु जी ने और साथ जाने वाले शिष्यों ने यात्रा की सारी तैयारी कर ली और प्रस्थान के लिए आश्रम से निकलने लगे। तभी गुरुदेव जी को श्री गंगाधराचार्य जी के मुख पर कुछ उदासी दिखाई पड़ी। गुरुदेव ने कहा, बेटा, तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ती। क्या तुम हमारी आज्ञा से प्रसन्न नहीं हो? श्री गंगाधराचार्य जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मेरी एक शंका है। गुरुजी ने कहा, बेटा, मेरा तो प्रथम कर्तव्य ही अपने शिष्यों के शंका का निवारण करना है। तू बेधड़क पूछ, क्या है तेरी शंका? तब श्री गंगाधराचार्य जी ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आपकी शरण में आया था, तभी मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य ही आपका चरणामृत ग्रहण करूंगा और आपका दर्शन किए बिना कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब जब आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, तुम श्री गंगा जी को आज से मेरा ही स्वरूप जानकर इनका जल ग्रहण करो और दर्शन करो। जिस तरह गुरु पतित को पावन बनाते हैं, उसी तरह गंगा जी भी पतित को पावन बनाती हैं। श्री गंगाधराचार्य जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, और चरणों में प्रणाम किया। इस तरह अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर गुरु जी कुछ शिष्यों को साथ ले यात्रा पर चले गए। इधर गंगाधराचार्य जी भी नित्य गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। प्रातःकाल श्री गंगा जी का दर्शन करते और गंगा जल गुरुदेव का चरणामृत समझकर ग्रहण करते थे। इसके बाद नित्य आश्रम में गौ सेवा, संत सेवा और ठाकुर सेवा उचित प्रकार से करते थे। अतिथियों का सत्कार और प्रसाद बनाना, स्वच्छता बनाए रखना आदि सब कार्य अकेले ही करते थे। अन्य सभी शिष्य श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान करते थे, परंतु गंगाधराचार्य जी हृदय से ही श्री गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। गंगा जी को गुरुदेव का स्वरूप समझते थे और गुरुदेव के शरीर पर चरण कैसे रखें, इससे तो पाप लगेगा, यह सोचकर कभी भी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। परंतु इनके हृदय के भाव को न जानकर दूसरे लोग उनकी आलोचना ही करते थे। अन्य शिष्य गंगाधराचार्य जी की बहुत प्रकार से निंदा करते हुए कहते थे, बड़ा ही प्रमादी है, गुरुजी बाहर क्या गए, इसने तो गंगा स्नान करना ही बंद कर दिया, जाकर कुएं पर स्नान करता है। कुछ दिनों के पश्चात से गुरुदेव जी लौट कर आए और अपना सामान आश्रम में रखा। अभी गुरु जी को आए कुछ ही देर हुई थी कि गंगाधराचार्य जी की निंदा करने के लिए कुछ शिष्य वहां पहुंच गए।
कुछ शिष्य जो आश्रम में ही रुके थे, उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, गंगाधराचार्य जी ने आपके यात्रा पर जाने के बाद गंगा स्नान करना त्याग दिया। बड़ा प्रमादी है यह तो। श्री गुरुदेव जी कुछ नहीं बोले और श्री गंगाधराचार्य जी भी मौन खड़े रहे। गुरुदेव अच्छी तरह से गंगाधराचार्य जी की गुरुनिष्ठा के विषय में जानते थे, परंतु उन्हें उनकी गुरु भक्ति संसार में प्रकट करनी थी। अतः अगले दिन प्रातःकाल गंगाधराचार्य जी की गुरु निष्ठा का परिचय प्रकट करने का निश्चय कर गुरुदेव ने उन लोगों को विदा किया। गुरुदेव ने अपने अन्य शिष्यों सहित गंगाधराचार्य जी को स्नानार्थ श्री गंगा जी की ओर चलने को कहा। गुरुदेव गंगाधराचार्य जी से बोले, बेटा, हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम मेरे कमंडल, अचला और लंगोटी लेकर पीछे पीछे चलो। गुरुदेव गंगा जी में स्नान करने उतरे और थोड़ी देर बाद श्री गंगाधराचार्य जी से कहा, बेटा, हमारा अचला, लंगोटी और कमंडल यहाँ हमारे पास लेकर आओ। अब गंगाधराचार्य जी धर्म संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे, श्री गंगा जी हमारे गुरुदेव का स्वरूप हैं, गंगा जी में चरण रखना गुरु का अपमान होगा और यहाँ प्रत्यक्ष गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं। अब तो श्री गंगा जी और गुरुदेव ही हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। इतना सोचकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। सबों ने देखा कि गंगा जी में अचानक ही विशाल विशाल कमल के पुष्प बड़े बड़े पत्रों सहित प्रकट हो गए, जिस पर अपनी आंखों को बंद किए श्री गंगाधराचार्य जी उन विशालकाय पुष्पों पर अपने कदम बढ़ाते हुए बिना गंगा जी को अपने चरणों से स्पर्श किए श्री गुरुदेव जी के पास पहुंच चुके हैं। तभी गुरुजी ने कहा, पुत्र, आंखें खोलो। गंगाधराचार्य जी ने जब आंखें खोली तो अपने को गुरुदेव के समीप पाया, जहां वो विशालकाय कमल पुष्प पर खड़े थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस गुरुनिष्ठ शिष्य की मर्यादा और गुरु भक्ति की रक्षा करने हेतु स्वयं श्री गंगा जी ने वहाँ अनेक विशाल कमल पुष्प उत्पन्न कर दिए थे। इस प्रकार से गंगाधराचार्य जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया और इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी के मन में गंगा जी और गंगाधराचार्य जी में अपार श्रद्धा हो गई। गुरु जी ने कहा, बेटा, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसके प्रताप से गंगा जी ने यह कमल पुष्प उत्पन्न कर दिए। संसार में आज के पश्चात तुम्हारा नाम पाद पद्माचार्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उसी दिन से गंगाधराचार्य जी का नाम पाद पद्माचार्य रखा गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हर हर गंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर बजा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।